मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप पूरी तरह से मन के हिसाब से चलते हैं, तो मन आपको भटका देता है। और जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, तो आपको जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, वो सब आपको मिलता है। पर आजकल मन बहुत ज्यादा मुश्किल है। मन को अपने हिसाब से चलाना, उसे ऑर्डर देना। जिंदगी में अभी तक जैसे ही हमको मन चलाता आया, हम वैसे ही करते आ रहे हैं। पर अब ये बीमारी बन चुका है। सारा दिन माइंड में थॉट्स चलते ही रहते हैं। लोगों को टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सब तरह की परेशानियां हो गई हैं। बड़ों को तो क्या, आजकल तो स्कूल कॉलेजेस जाने वाले बच्चों को भी स्ट्रेस हो चुका है। पढ़ाई का, करियर का, एग्जाम का, फ्यूचर का बस दिमाग में चलता ही रहता है। और इसके कारण सबके जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, मन में शांति नहीं है। अगर आप भी अपने मन की शांति और सुकून पाना चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो इन 5 बातों को जरूर नोट करें। सबसे पहले, बी सेलेक्टिव फॉर व्हाट यू आर लिसनिंग एंड रीडिंग। आपका मन एक स्टोरेज की तरह है। आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो सब उसमें सेव हो जाता है। आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, पर एक एक शब्द, एक एक दृश्य आपके मन पर काफी गहरा असर डालता है। आप वही सब सोचना शुरू कर देते हैं जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं। सोशल मीडिया आपको रोज नई नई बातें परोसता है। कल रात लाखों लोग शांति में सोए, ये खबर आपकी तरफ कोई नहीं पहुंचाएगा। पर कल एक घर में चोरी होगी, ये बात आपको पहले पहुंच जाती है। लाखों लोग अपने सुरक्षित घर पर पहुंचते हैं, ये आपको नहीं बताया जाएगा। किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, वो आप तक पहुंचाई जाती है। तो सारा दिन नेगेटिव बातें देखकर, सुनकर यही सब आपका मन सोचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपका संस्कार बन जाता है। और वही संस्कार आपका विश्वास बन जाता है। आप अगर सोते रहोगे कि आजकल सब बेईमान हैं, तो धीरे धीरे यही आपका भी विश्वास बन जाएगा। पर अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो वही आपका संस्कार बनता है और वही आपका विश्वास बनता है। नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जो थॉट्स आपके मन में डर और बेचैनी और अशांति बढ़ाते हैं, वो नेगेटिव हैं। और जो थॉट आपके मन में शांति, सुकून और समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं, वो पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, चेंज यूर इमोशन एंड फिजिकल डाइट। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपनी डाइट को चेंज करो, अपने खाना बदलो। तो अगर आपका मन बीमार है, तो इसके लिए आपको अपनी इमोशनल डाइट और फिजिकली डाइट आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सब तरह की भावनाओं का वेलकम करेंगे, तो वो आपकी आदत बनती जाएंगी। और अगर आप जेलसी, एंगर, गुस्सा, कंपैरिजन, चिड़चिड़ापन, इन सब भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपको हर दिन आपकी आदत बन जाती है। आप अपने मन को कुछ भी सोचने की आजादी नहीं दे सकते। और आपके कुछ सेट रूल्स होने चाहिए अपनी लाइफ में कि मुझे कुछ गलत नहीं सोचना है, ना मैंने अपने लिए, ना किसी दूसरों के लिए। मुझे खुद को ये भावनाओं से बचाना है जो मेरे मन को दुखी और अभावित करती हैं। और क्योंकि जैसा अन्न और वैसा मन बनता है। और अगर आप कुछ ऐसा गलत खाना खाते हैं, तो आपके मन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बनना लग जाता है। और अगर आप एक अच्छा खाना खाते हैं, तो आपका मन शांत और अच्छा रहता है। तो आप अपने मन को और शरीर को वो ही आहार दें जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा हो। तीसरी चीज, मेक यूर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वही एनर्जी सारा दिन काम करती है। आप अपने सुबह पॉजिटिव, डिवाइन और हेल्दी बनाओ। सुबह को अच्छा बुक्स पढ़ें, प्रेयर करें, एक्सरसाइज करें। सुबह सुबह जो विचार आप अपने मन को देंगे, उन्हीं विचारों का असर सारा दिन आप पे रहेगा। अगर सुबह उठते ही आप अपने मोबाइल हाथ में उठा के ये चेक करने में लग जाएंगे कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, मेरे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया है, दुनिया भर की बातों पर आपके पास सारा दिन है, पर सुबह सुबह अपने आपके मन पर पवित्र विचारों को ही डालें, जिसके कारण आपका पूरा दिन सुकून को अनुभव करेगा। जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सुबह का समय जरूर अपने आप को बनाने में लगाएं। अधिकतर लोगों को सुबह का समय तो नींद में ही गुजर जाता है, लेकिन आप अपने सुबह के वक्त को वेस्ट मत करो।
और एक ऐसी किताब जरूर पढ़ो जो आपको एक अच्छी शिक्षा देती हो, जो आपको पॉजिटिव थॉट देती हो, जिसको पढ़ने से आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चौथी चीज, डोंट ओवर यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छी चीज है और इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करो, पर इसके आदती ना बनो। एक टाइम सेट करो कि इस समय से इस समय तक मैं टीवी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। 10 से 15 मिनट लगते हैं खाना खाने में और लोग उस समय भी टीवी मोबाइल को नहीं छोड़ते और फिर कहते हैं मन में अशांति है। पर कम से कम अपना खाना तो शांति से खाओ। 10 मिनट भी अगर आप मन शांत नहीं करके बैठोगे तो अशांति तो आप खुद पैदा कर रहे हो। और सोने से 2 घंटे पहले टीवी मोबाइल से अपने आप को दूर कर दो और अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छी किताब को पढ़कर करो, ना कि मोबाइल से आपका दिन शुरू हो। 5वीं बात, मेडिटेशन। आप कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। ध्यान आपके विचारों को शांत करता है, आपके माइंड को डिटॉक्स करता है। नियमित ध्यान करने से आपका मन स्थिर होने लगता है, आपका मन का भटकाव कम होने लगता है, आपको शांत और प्रसन्न महसूस करते हैं। तो ये 5 बातें आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सबसे पहले तो जो भी आप सुनते हैं देखते हैं तो उसे सोच समझ के ही देखें और सुने। दूसरी बात, आप अपनी इमोशनल और फिजिकल डाइट चेंज करें। तीसरी बात, आप अपने सुबह को खूबसूरत बनाएं। चौथी बात, आप खुद को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आदती ना बनाएं। 5वीं बात, आप रोज 15 मिनट ध्यान लगाएं। अगर आप ये 5 बातें अपने जिंदगी की हिस्सा बना लेंगे तो विश्वास रखना दोस्त, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप हमेशा शांतिपूर्ण का अनुभव करेंगे और बाहर की दुख परिस्थितियां आपके मन पे इतना असर नहीं डाल पाएंगे। आपकी ओवर थिंकिंग, आपका डर, आपका नेगेटिव थॉट, सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। और जब लाइफ में सब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।